जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा यानी JLKM के सुप्रीमो जयराम महतो ने झारखंड के आगामी विधानसभा चुनाव के लिए आज और 14 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही JLKM ने अब तक 20 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। अब तक झारखंड में किसी दूसरे दल ने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा नहीं की है। हालांकि कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची बहुत जल्द आ सकती है। आज धनबाद में जयराम महतो ने एक प्रेस वार्ता में उम्मीदवारों की दूसरी सूची सार्वजनिक की। उन्होंने बताया कि पार्टी ने मांडर सीट से गुना भगत, टुंडी सीट से मोतीलाल महतो, धनवार से राजदेश रतन को मैदान में उतारा है। जयराम महतो ने कहा कि कोडरमा सीट से मनोज यादव, बरही सीट से कृष्णा यादव, बरकट्ठा से महेंद्र मंडल, हजारीबाग सीट से उदय मेहता, डाल्टनगंज से अनिकेत मेहता, गोड्डा से परिमल ठाकुर, गांडे से अकील अख्तर उर्फ रिजवान, धनबाद से सपन कुमार मोदक, खरसावां से पांडूराम हिब्रू, सिंदरी से उषा देवी और बोकारो से सरोज कुमारी JLKM पार्टी के उम्मीदवार होंगे। इसके पहले 3 अक्टूबर को जयराम महतो ने घोषणा की थी कि वह डुमरी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। जयराम ने इस दौरान 5 और उम्मीदवारों की घोषणा की थी। इनमें जमुआ से रोहित कुमार दास, राजमहल से मोतीलाल सरकार, तमाड़ से दमयंती मुंडा, सरायकेला से प्रेम मार्डी और छतरपुर से प्रीति राज के नाम शामिल थे। दोस्तों, आज की सूची में एक ख़ास बात यह है कि JLKM की पहली सूची 3 अक्टूबर को आई थी, वह भी दिन गुरुवार का था, और आज 10 अक्टूबर को दूसरी सूची भी आई है और आज का दिन भी गुरुवार का ही है। तो जयराम महतो पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि वे 2 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि उन्होंने कहा था कि दूसरी सीट कौन सी होगी यह संगठन तय करेगा। आज जिन 14 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की गई है उनमें गिरिडीह जिले की गांडे और धनवार सीट भी है। गांडे से वर्तमान विधायक कल्पना सोरेन हैं और धनवार से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी। ऐसे में दोनों सीटें हाई प्रोफाइल सीटें हो गई हैं। JLKM ने अब तक जिन 20 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं उनमें सबसे ज़्यादा 12 सीटें फिलहाल भाजपा के पास हैं। इन 12 सीटों में जमुआ, राजमहल, सरायकेला, छतरपुर, धनवार, कोडरमा, हजारीबाग, डाल्टनगंज, गोड्डा, बरकट्ठा, धनबाद, सिंदरी और बोकारो की सीटें शामिल हैं। JMM के पास 4 सीटें हैं, तमाड़, टुंडी, गांडे और खरसावां। मांडर और बरही की सीट कांग्रेस के पास है। भाजपा की इन 12 सीटों में 2019 में जीती गई सीटों के अलावा वैसी सीटें भी हैं जहां के विधायक बाद में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इनमें धनवार से बाबूलाल मरांडी हैं जो JVM के टिकट पर जीते थे लेकिन भाजपा में शामिल हो गए थे। सरायकेला से चंपई सोरेन भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर जीते थे लेकिन हाल ही में वे BJP में शामिल हो चुके हैं। बरकट्ठा के विधायक अमित यादव निर्दलीय चुनाव जीते थे लेकिन अब वे भी BJP में शामिल हो चुके हैं। हजारीबाग की सीट भाजपा के मनीष जायसवाल के सांसद चुने जाने के बाद से खाली है। लेकिन JLKM की दूसरी सूची जारी होने के बाद इसका विरोध भी शुरू हो गया है। जयराम महतो के प्रेस कॉन्फ्रेंस से जाने के बाद सीटों पर प्रत्याशी चयन को लेकर विरोध शुरू हो गया। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के केंद्रीय संगठन महासचिव शंकर महतो ने पार्टी की तरफ से उषा देवी को सिंदरी से टिकट देने का विरोध जताया। शंकर महतो ने कहा कि जिसने लोकसभा चुनाव में पार्टी विरोधी काम किया उसे ही पार्टी चुनाव लड़ा रही है, यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वे सिंदरी से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और जीत कर दिखाएंगे। दोस्तों, जयराम महतो ने 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के खिलाफ भी उम्मीदवार उतारे हैं। धनवार में बाबूलाल मरांडी के खिलाफ राजदेश रतन को और सरायकेला में चंपई सोरेन के खिलाफ प्रेम मार्डी को जयराम महतो ने उतारा है। वहीं खास बात यह है कि पार्टी के रणनीतिकार कहे जाने वाले मोतीलाल महतो टुंडी विधानसभा सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा के दिग्गज मथुरा महतो के मुकाबले होंगे। वहीं अकील अख्तर उर्फ रिजवान क्रांतिकारी गांडे विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में होंगे। जयराम महतो ने पहली सूची 3 अक्टूबर को गुरुवार के दिन जारी की थी। दूसरी सूची 10 अक्टूबर यानी आज गुरुवार को जारी की है। तो उम्मीद है कि तीसरी सूची अब 17 अक्टूबर को आ सकती है, क्योंकि 17 अक्टूबर गुरुवार का दिन है।
तो दोस्तों लगता है कि जयराम महतो अपने लिए गुरुवार के दिन को शुभ मानते हैं और इसलिए उनकी पिछली 2 सूचियां गुरुवार को आई हैं, तो अगली सूची भी गुरुवार को आएगी ऐसा माना जा सकता है। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा इस पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।